नमस्कार मित्रों, मैं निधि श्रीमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मीन राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। हमारे द्वारा दैनिक और साप्ताहिक राशिफल भी आप सभी को प्रदान किए जाते रहे हैं। यदि हमारे जो नए यूजर्स हैं उन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इस महीने आने वाले व्रत त्योहारों के बारे में, प्लैनेटरी पोजीशन के बारे में कि ग्रहों की स्थिति इस महीने कैसी रहेगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मीन राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल में पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना कैसा जाएगा, जीवन साथी के मामले में ये महीना कैसा जाएगा, कैरियर और व्यवसाय, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य, इन सभी विषयों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। और लास्ट में मैं आपको एक उपाय बताऊंगी जो कि आपके जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करेगा और बहुत ही आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं इस महीने आने वाले व्रत और त्योहारों की। 1 सितंबर को हरतालिका व्रत आ रहा है और रामदेवरे का मेला भी 1 सितंबर को ही प्रारंभ हो रहा है। 2 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन हम गणपति बप्पा को गाजे बाजे के साथ अपने घर में लेके आते हैं। 10 दिन उनकी पूजा आराधना करते हैं और उसके बाद उनका विसर्जन होता है। तो गणेश चतुर्थी के दिन हम गणपति बप्पा को प्रसन्न करने के लिए क्या करें, उन्हें कैसे नैवेद्य चढ़ाएं, उनकी क्या पूजा आराधना करें, इसकी संपूर्ण विधि मैंने वीडियो के माध्यम से आपको पहले ही प्रदान कर दी है। तो आप लिंक में, नीचे दिए गए लिंक में जाकर उसे क्लिक करके इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। 3 सितंबर को ऋषि पंचमी आ रही है। 6 सितंबर को राधाष्टमी आ रही है। राधाष्टमी के दिन राधा जी के चरणों के दर्शन करना अति लाभदायक और शुभ फलदायक माना गया है, इसलिए राधा कृष्ण के मंदिर जाकर राधा जी के चरणों के दर्शन अवश्य करें। 9 सितंबर को जल झूलनी एकादशी आ रही है। 11 सितंबर को प्रदोष व्रत आ रहा है और साथ ही पंचक भी इसी दिन से प्रारंभ हो रहे हैं। 12 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन हम हमारे पितरों को तर्पण करते हैं, उन्हें याद करते हैं। 14 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध आ रहा है और पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ इसी दिन से हो रहा है। पितृपक्ष का अपना एक विशेष महत्व है। इन दिनों के दौरान हम हमारे घर के पितरेश्वरों को याद करते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उस तिथि पर हम उनका श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है, कौओं को भोजन करवाया जाता है, गौग्रास पंचग्रास निकाला जाता है और दान पुण्य इस टाइम पीरियड के दौरान अवश्य किया जाता है। 15 सितंबर को अश्विनी मास प्रारंभ हो रहा है। 16 सितंबर को पंचक समाप्त होंगे। 27 सितंबर को महाशिवरात्रि का व्रत किया जाएगा। 28 सितंबर को सर्व पितृ श्राद्ध और देव पितृकारी अमावस्या दोनों एक साथ आ रहे हैं, इसलिए इस दिन के दान पुण्य का और भी अधिक रिजल्ट हमें मिलता है। साल भर जो हम दान पुण्य करते हैं उन सभी दान पुण्य का जो फल हमें मिलता है वो एक ही दिन में, इस दिन किए गए दान पुण्य में हमें मिल जाता है, इसलिए इस दिन दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। 29 सितंबर को मातामह श्राद्ध और नवरात्रि घट स्थापना का दिन आ रहा है, यानी शारदीय नवरात्रे इसी दिन से प्रारंभ हो रहे हैं। घट स्थापना का वीडियो और घट स्थापना के शुभ मुहूर्त का वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप घट स्थापना की पूजन विधि और उसके शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो थी इस महीने आने वाले व्रत और त्योहारों की बात। अब हम बात करेंगे कि इस महीने प्लैनेटरी पोजीशन कैसी रहेगी, यानी ग्रहों की चाल किस तरह बदल रही है, कौन सा ग्रह कौन सी स्थिति बदल रहा है। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह की। वर्तमान में सूर्य ग्रह सिंह राशि में विराजमान है और 17 सितंबर को वे सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 17 अक्टूबर तक वहीं विराजमान रहेंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजित है, वे 11 सितंबर को सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 29 सितंबर को वे कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है, वे 10 सितंबर को सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है, वे 25 सितंबर को सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे वृश्चिक राशि में विराजित रहेंगे।
शनि और केतु ग्रह जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे धनु राशि में ही विराजित रहेंगे, और राहु ग्रह जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है, वे इस पूरे माह मिथुन राशि में ही विराजित रहेंगे। अब बात करते हैं मीन राशि वालों के सितंबर माह के मासिक राशिफल की। मासिक राशिफल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये राशिफल चंद्र राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की यदि हम बात करें तो मीन राशि वालों की पारिवारिक स्थिति ठीक ठाक इस महीने जाने वाली है। आपके चतुर्थ भाव में राहु के विराजित होने से आपके माता के साथ आपके कुछ मतभेद रहेंगे, कुछ दूरियां उनके साथ बढ़ेगी, वो आपसे किसी बात पर नाराज होती हुई दिखाई देंगी, कभी आप उनसे अपने मन मुटावों को सुलह करते हुए दिखाई देंगे, तो फिर से आप कोई ऐसा क्रियाकलाप करेंगे जिससे आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ सकती हैं। वहीं जीवन साथी के साथ आपके संबंध इस महीने बहुत अच्छे रहने वाले हैं। वो आपकी भावनाओं को समझेंगे और आपके साथ कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। जो पारिवारिक समस्याएं हैं, जो पारिवारिक मतभेद हैं, उनमें भी वो आपका पूर्ण सहयोग देंगे। संतान पक्ष की ओर से आपको इस महीने शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान आपका नाम आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी और अपना नाम किसी भी करिकुलर एक्टिविटीज में या फिर पढ़ाई में रोशन करेगी। उच्च शिक्षा में यदि आपकी संतान इंटरेस्टेड है तो उन्हें इस टाइम पीरियड के दौरान अच्छी उच्च शिक्षा की राह मिल जाएगी। जिस भी राह में वो अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उसमें वे आगे बढ़ेंगी और उसमें उनको भविष्य में सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेगा। वहीं पिता से आपके संबंध और अधिक मजबूत होंगे। पिता आपकी भावनाओं को समझेंगे और आपके साथ कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। वे आपके हर कठिनाई में आपका साथ देंगे। उनकी सलाह से आप कार्य क्षेत्र में कोई कार्य करेंगे तो उसमें भी आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। आपके लाइफ में इस महीने नया मोड़ आएगा। आपके परिवार में नया सदस्य जुड़ सकता है, यानी आपके भाई बहन यदि विवाह योग्य हैं तो उन्हें नया लाइफ पार्टनर मिल सकता है। अच्छा और सुयोग्य लाइफ पार्टनर की तलाश उनकी खत्म होगी और उस वजह से आपका पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने आपके घर में कोई मांगलिक आयोजन भी हो सकता है और उस मांगलिक कार्य में आपकी मुख्य भूमिका के कारण आप चारों ओर प्रशंसा के पात्र बनेंगे। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और यश कीर्ति आपकी फैलेगी। इस महीने आप सुख सुविधा के साधनों को जुटाने में लगे रहेंगे। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में महीने के मिड में आपको अच्छी संबंध नजर आएंगे, यानी आपके जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग उस समय बहुत ही अच्छी नजर आएगी। परंतु प्रारंभिक समय जो है उसमें आपको थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। उस समय आपकी छोटी मोटी नोकझोंक या खटपट होती हुई दिखाई देगी, परंतु ये जो भी आपकी गलतफहमियां हैं वो महीने के मिड तक दूर हो जाएगी और आप दोनों के मध्य संबंध प्रेम वाले बन जाएंगे। यदि आप महीने के मिड में एक दूसरे को कोई सोने या चांदी की वस्तु आदान प्रदान करते हैं या कोई गिफ्ट एक दूसरे को देते हैं तो वो आपके रिश्तों को और अधिक मजबूत करेगा। महीने के एंड में आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ कोई हॉलिडे प्लान कर सकते हैं। उनके साथ आप क्वालिटी टाइम बिताना पसंद करेंगे। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा और किसी भी प्रकार की अड़चन आपके दाम्पत्य जीवन में नहीं आएगी। वहीं प्रेम प्रसंगों में भी आपको अच्छी सफलता इस महीने देखने को मिलेगी, परंतु महीने के प्रारंभ में यदि आप कोई प्रयास करेंगे तो उस प्रयासों में आप असफल रहेंगे। परंतु महीने के मिड तक आते आते आप जिस भी पार्टनर को प्रपोज करना चाहते हैं वो आपकी भावनाओं को समझेगा और आपके साथ आगे बढ़ना पसंद करेगा। आप भी उसके साथ ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी टाइम बिताएंगे, उसके साथ समय व्यतीत करने में आपकी रुचि अधिक रहेगी, परंतु वो आपके मार्ग को, आपके जीवन पथ को मार्गदर्शन प्रदान करेगा और आपके साथ आगे बढ़ने में वो आपका पूरा सहयोग देगा। उसकी मुख्य भूमिका आपके कैरियर में रहेगी, वो आपको सकारात्मक पथ की ओर अग्रसर करेगा। अब बात करते हैं करियर और व्यवसाय की। करियर और व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो ये महीना बहुत लाभदायक मैं नहीं कहूंगी, परंतु फिर भी ठीक ठाक रहने वाला है। आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। लाभ की वजह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। कर्म क्षेत्र में शनि और केतु के बैठने से वो कर्म क्षेत्र को और अधिक बढ़ाएगा, यानी आपके कामकाज में वृद्धि करेगा। आपके कार्य का विस्तार होगा और कार्य में अधिकता के कारण आपको थोड़ी सी थकान और कमजोरी का अनुभव हो सकता है, परंतु फिर भी आप दुगने जोश के साथ
अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और अपने कार्यों को अपने बुद्धि बल और अपने पराक्रम की वजह से बहुत अच्छे से संपन्न कर पाएंगे और उन अपने कार्यों में सफल रहेंगे। उसमें आपको अच्छा लाभ भी देखने को मिलेगा। आपके कर्म क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता हासिल होगी। आप यदि कैरियर में नई उड़ान भरना चाहते हैं तो अपने कैरियर की नई दिशा आप तय करेंगे और उसमें आपको अच्छी सक्सेस देखने को मिलेगी। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपके अधिकारियों का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा, परंतु महीने के मिड में आपके कोई प्रोजेक्ट के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में या नौकरी के सिलसिले में दूरगामी यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है, परंतु वो यात्रा आपके भविष्य के मार्ग को उज्जवल करेगी। जो विद्यार्थी वर्ग है उनका पढ़ाई में रुझान अधिक रहेगा, परंतु कला वर्ग के छात्रों को थोड़ी अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। वो जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट उनको मिलेगा। इसलिए इस समय सभी बातों को छोड़कर आपको केवल पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप ढंग से पढ़ाई करेंगे तो आप अपने कर्म क्षेत्र में अपनी पढ़ाई में अव्वल भी आ सकते हैं और अपने माता पिता का और पूरे स्कूल और कॉलेज का नाम रोशन कर सकते हैं। इसीलिए अपने कर्म क्षेत्र में सीरियस हो जाएं, ढंग से पढ़ाई करें और अपने अच्छे भविष्य के मार्ग को उज्जवल करें और अच्छे अचीवमेंट आप अपनी लाइफ में हासिल करें। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की मैं बात करूं तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी जाएगी। लाभ की स्थिति बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, परंतु शनि की दृष्टि खर्च भाव पर बनी हुई है। इस वजह से आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। अनर्गल खर्चे बहुत आप करेंगे। मनोरंजन के साधन हो गए, कोई फालतू की यात्राएं करनी हो गई, मित्रों के साथ घूमने जाने का प्रोग्राम बन गया, या टेलीविजन या सिनेमा से संबंधित कोई आपने कार्यक्रम अपने बना लिए, कोई प्रोग्राम बना लिए, तो उनमें आपका खर्च बहुत अधिक बढ़ जाएगा। फालतू की चीजें खरीदना, जिनकी जरूरत ही नहीं है वो सामान आप इस महीने खरीदेंगे और बाद में आप पछताएंगे भी कि ये सामान मैंने क्यों खरीदा। तो इससे पहले आप सचेत हो जाएं, अपने खर्चों पर अंकुश लगाएं, जितनी जरूरत हो उतना खर्च करें। फालतू के खर्च करने से आपके फाइनेंशियल कंडीशन में बदलाव आ सकता है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन गड़बड़ हो सकती है और आप अपने आप को सिक्योर भी महसूस नहीं करेंगे। इसलिए आप अपने खर्चों पर अंकुश लगाएं। कोई भी नया निवेश आपको अपने कारोबार में नहीं करना चाहिए। शेयर मार्केट में इस समय निवेश करने से बचें और किसी को भी उधार न दें। यदि किसी को आपने धन उधार दे दिया तो वो आपका उधार चुका के भी नहीं जाएगा और आप उसके चक्कर लगाते रहेंगे। इसलिए आपको इस समय, इस महीने किसी को भी उधार देने से बचना चाहिए, चाहे वो आपका घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र या रिश्तेदार ही क्यों ना हो। इसलिए आप अपने जीवन को बैलेंस यदि चलाएंगे, ढंग से खर्च करेंगे, तो जो लाभ की स्थिति बनी है उसमें और अधिक इजाफा होगा और आप अपने आप को और अधिक सिक्योर महसूस करेंगे। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। महीने के प्रारंभ में आपके स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आपको देखने को मिलेगी। कोई अकस्मात बीमारी या अकस्मात हेल्थ प्रॉब्लम आपको आ सकती है, क्योंकि आपके रोग और शत्रु भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल बैठे हैं, जो कि 10, 11, 17 और 25 तारीख को अपने भाव बदल देंगे। वो अपने रोग भाव से दाम्पत्य भाव में चले जाएंगे। तो अभी महीने के प्रारंभ में आपको कुछ दिक्कतों का सामना स्वास्थ्य संबंधी करना पड़ सकता है, परंतु महीने के मिड तक आते आते आपकी वो समस्याएं दूर हो जाएगी। जो अकस्मात बीमारी आपके जीवन में आई है उसमें भी आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। या फिर कभी ऐसा होगा कि आपने कोई छोटी सी प्रॉब्लम है, कोई रिपोर्ट करवाई और कोई वो रिपोर्ट आपकी गड़बड़ हो गई, यानी महीने का सप्ताह, जो प्रारंभिक सप्ताह है, वो आपका टेंशन में गुजरेगा कि ये रिपोर्ट हमारी इतनी गड़बड़ कैसे आई है, परंतु बाद में आपको पता चलेगा कि वो रिपोर्ट ही गलत थी। तो आपकी जो बड़ी समस्या आपके सामने उजागर होती हुई आपको दिखाई देगी, वो महीने के मिड तक बहुत छोटी हो जाएगी और आप स्वास्थ्य के प्रति अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करेंगे। पर मैं आपको एक सलाह जरूर दूंगी कि इस महीने आप अपने आप को आयुर्वेद से जोड़ें, आयुर्वेदिक चीजों का उपयोग करें, प्योर चीजें अपने जीवन में अपनाएं, संतुलित भोजन करें, नियमित व्यायाम करें, तो आपके लाइफ में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये जो आपके जीवन में अकस्मात बीमारी आई है और वो आपको वापस मिड में इंप्रूव होती हुई नजर आएगी, वो अपने आप आपको हेल्थ के प्रति अवेयर कर देगी। आप खुद तो अवेयर होंगे ही, आपके पारिवारिक सदस्यों को भी आप अवेयर करते हुए नजर आएंगे और उसके बाद आप बहुत सही संतुलित जीवन अपनी लाइफ में जीना शुरू कर देंगे। यानी महीने के मिड में आप स्वास्थ्य के प्रति लोगों को भी जागरूक करते हुए दिखाई देंगे।
तो ये था मीन राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। हर बंदे की लाइफ में किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम्स होती है और उन्हें वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वो चाहकर भी अपने जीवन में, जैसे दाम्पत्य जीवन से संबंधित कोई समस्या है, किसी की संतान नहीं हो पा रही है, संतान है तो वो उच्छृंखल है, नौकरी में उन्नति नहीं कर पा रहे हैं या रोजगार की तलाशी करते जा रहे हैं, उम्र निकल गई है पर विवाह नहीं हो पा रहा है, या आपने कोई नया व्यवसाय या कारोबार शुरू किया है पर उसमें लाभ की स्थिति कम, खर्चे की स्थिति ज्यादा है, या आपके शत्रुओं में वृद्धि हो रही है, रोगों में वृद्धि हो रही है, घर में कलह का वातावरण है। इन सभी प्रकार की समस्याओं से हर व्यक्ति अपने जीवन में कहीं ना कहीं जूझ रहा है। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए आप हमसे संपर्क करें। कुंडली विश्लेषण के माध्यम से हम आपकी कुंडली का पूरा विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करूंगी और उसके बाद मैं आपको सही उचित मार्गदर्शन आपकी लाइफ में प्रदान करूंगी, सही रेमेडीज भी बताऊंगी, और यदि आप वो उपाय अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपको अपने जीवन की हर समस्या का हल मिल जाएगा और आप उस समस्या के हल में सक्षम होंगे। आपका जीवन सुखद और उन्नतिदायक रहेगा। तो हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें और अपॉइंटमेंट के माध्यम से हमसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।